नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल विनय क्लासेस फॉर यू पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि ग्राफीय विधि द्वारा समीकरणों को हल कैसे किया जाता है। तो इस विधि को इस वीडियो के अंदर विस्तार में समझाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और ये ग्राफीय विधि क्लास 10th बोर्ड में 5 नंबर की आती है, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे वीडियो को तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एंड तक बने रहना। द वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैथ से जुड़े ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ग्राफीय विधि के अंदर ऐसे दो समीकरण दिए जाते हैं। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 1, 4x माइनस 5y बराबर 20। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 को लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले। समीकरण नंबर 1 क्या है? 4x माइनस 5y बराबर 20। ये अपना समीकरण नंबर 1 है। इसमें अपने को एक सारणी बनानी है। सबसे पहले सारणी बनाते हैं। सारणी बनाते हैं और यहाँ पर x और y। तो यहाँ पर हमें x या y में से किसी एक का एक काल्पनिक मान रखेंगे, फिर उसका काल्पनिक मान रखकर दूसरे का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे कि x का मान काल्पनिक मान 0 रख लेते हैं। तो x का काल्पनिक मान 0 रखते हैं। तो चलो हल करते हैं। जैसे ये समीकरण हमने उतार लिया है। तो 4x का काल्पनिक मान हमने क्या रखा है? 0। 0 लिख लेंगे। माइनस 5y बराबर 20। अगर हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 ही हो जाती है, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो खत्म हो जाता है। अगर हम इसे 0 से गुणा करेंगे तो ये टर्म तो खत्म हो चुका है। अब रह चुका है माइनस 5y बराबर 20। तो ये माइनस 5y के गुणा में है, तो बराबर के उस तरफ जाकर ये किस में चला जाएगा? भाग में। तो y बराबर 20/-5। तो ये -5 स्वयं से एक बार कटता है और ये 20 4 बार कटता है। ये माइनस की संख्या है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। और y का जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी है? -4। तो हम यहाँ पर डिब्बे में लिखेंगे। x का मान हमने 0 लिया, तो y का मान कितना है? -4। अब हम y का मान 0 रखेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। हम y का मान 0 रखते हैं। अगर हम जैसे कि यह है 4x माइनस 5y बराबर 20। इसमें अगर हम y का मान काल्पनिक मान हम क्या रखते हैं? 0। तो 4x माइनस 5 कोष्टक y का काल्पनिक मान 0 और 20। अगर हम इसे 0 से गुणा करते हैं तो ये टर्म तो मतलब खत्म हो जाएगा, क्योंकि 5 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5। तो ये खत्म हो जाएगा। और 0 के माइनस का या प्लस का किसी का नहीं रहता, तो ये माइनस का चिन्ह भी यहाँ पर खत्म। तो अब रह चुका है 4x बराबर 20। 4x बराबर 20। तो ये 4x के गुणा में तो बराबर के इस तरफ आ गया आएगा, तो बट्टे में चला जाएगा। तो 4 की टेबल से 4 एक बार कटता है और 20 5 बार। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5। तो यहाँ पर लिखते हैं x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये 5। तो ये सारणी तो कंप्लीट हो चुकी है। अब समीकरण नंबर 2 की सारणी बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 से लिखते हैं 3x प्लस 5y बराबर 15।
ये समीकरण नंबर 2। अब इसकी सारणी बनाते हैं हम। ये x और ये y, x या y में से किसी का काल्पनिक मान रखेंगे और उसके बाद किसी का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर x का मान 0 ले लेते हैं। x का मान 0 लेंगे, x का मान 0 लेंगे तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि x के स्थान पर हम 0 रखेंगे तो 0 3 से गुणा होगा तो क्या होगा 0, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। अब +5y बराबर 15 है। ये y इधर गुणा में तो उस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो 5 से 15 कितनी बार में कटता है, 3 बार में कटता है। 5 ये 15, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा आंसर। अगर हम y का मान 0 रख ले, काल्पनिक मान, अगर y का मान 0 रख लेंगे तो 5 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, तो अपना ये टर्म तो खत्म हो जाएगा। ये टर्म अपना खत्म हो जाएगा तो अब रहेगा 3x बराबर 15। ये 3 यहाँ पर x के गुणा में तो बराबर के इस तरफ आएगा तो ये 15 के बट्टे में चले जाएगा। 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है, 5 में है, 5 बार में आता है। 5 दिए 15, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर 5, क्योंकि 3 के पहाड़े में 5 15 बार, 15 5 बार में आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये सारणी है, अब ग्राफ में दर्शाएंगे इन्हें। तो अपन ने ये ग्राफ बना लिया है। ये ग्राफ, ये पूरा ग्राफ चारों तरफ बना लिया है। और तो सबसे पहले अब इसका नामकरण करते हैं। ये जहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, जिस ओर से, तो उस ओर का जो ये है तो इसे हम एक्स डैश कहेंगे, इस तरफ के। और इस तरफ की रेखा ये रेखा 0 से इस तरफ आएगी तो ये क्या कहलाएगा, एक्स अक्स, एक्स अक्स कहेंगे और इसे एक्स डैश दर्शाएंगे। अब इस 0 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा, वाई अक्स आएगा, वाई अक्स। और जैसे ही इस 0 से नीचे आएंगे, जैसे हम नीचे आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, वाई डैश। तो अब इसे वाई अक्स और इसे वाई डैश क्यों कहते हैं, और इसे एक्स अक्स और इसे एक्स डैश क्यों कहते हैं, तो इसका रीजन भी बताते हैं। तो ये अपना मूल बिंदु है 0, मूल जाएगी। जिस तरफ अक्स लिखा होता है उस तरफ जाएंगे, संख्याएं प्लस में आएगी। यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो संख्याएं प्लस में आएगी। और जिस तरफ डैश की तरफ जाएंगे तो संख्याएं क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो इसका अब दर्शाते हैं। यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, 6, 7 और ये 8। अब इस तरफ जाएंगे 0 से डैश की तरफ, तो अब संख्याएं माइनस की चलेगी, जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। अब वाई एक्स की तरफ चलेंगे, अक्स की तरफ, तो संख्याएं प्लस में आएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो ये संख्याएं प्लस की तरफ। अब एक्स डैश की तरफ चलेंगे, वाई डैश की तरफ चलेंगे, संख्या माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो अब क्या करते हैं, अब इन्हें दर्शाते हैं। अब जैसे पहले समीकरण में हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान क्या आता है 4। तो x पर 0 और y पर 4 किस किस तरफ है, x पर 0, x पर 0 कहाँ पर है, इस लेटी हुई रेखा पे यहाँ है। और y पर -4, अब y ये है, -4, x डैश की तरफ चलेंगे, y डैश की तरफ तब आएगा, -4 ये रहा, तो यहाँ पर ये
बिंदी बना लेते हैं। अब दूसरा दूसरा कॉलम क्या कहता है, एक्स पर 5 और वाई पर 0। एक्स पर 5 और वाई पर 0, तो वाई पर 0 तो ये रहा सीधी रेखा में, वाई पर 0 ये रहा इस तरफ आएंगे तो, और एक्स पर 5, एक्स पर 5 ये रहा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक टिपकी बना लेते हैं, एक बिंदी। अब इन्हें क्या करते हैं, अब इन्हें मिला लेते हैं। तो इन्हें मिलाते हैं, इन्हें मिलाएंगे तो ऐसे मिला लेते हैं। ये एक रेखा बन गई है, ये रेखा बन चुकी है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम उस समीकरण का नाम लिख देते हैं जिससे ये रेखा बनी है। वो समीकरण, पहली समीकरण है 4x माइनस 5y बराबर 20। 4x माइनस 5y बराबर 20। अब समीकरण नंबर 2, दो में क्या दर्शाता है, x पर 0 और y पर 3। x पर 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y पर 3। y पर 3 के लिए 3 यानी प्लस का 3, तो ऊपर चलेंगे 3 के लिए x की तरफ चलेंगे, y x की तरफ, तो 3 ये रहा। तो यहाँ पर बिंदु बना लेते हैं। अब दूसरा कॉलम क्या कहता है, दूसरा कॉलम ये कहता है x पर 5 और y पर 0। y पर 0 कहाँ पर है, ये रहा y। अब नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, ये 0, और x पर क्या रहा, 5। x पर 5, y पर तो 0 और x पर 5 तो ये रहा। तो अब ये इन दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं। अब इन्हें मिलाएंगे तो, अब इन्हें मिलाएंगे, अब इन्हें मिला लेते हैं। ये मिला लिया इन्हें। ये देखो, जब भी आप ग्राफ बनाओ ना, तब आपको ये जो रेखाएं बनती है ना वो आपस में क्रॉस करनी चाहिए। ग्राफ ये विधि में जब आप समीकरणों को हल करेंगे ना, तब रेखाएं आपस में क्रॉस करेगी तब भी आपका सवाल सही होगा। अगर आपका सवाल क्रॉस, आपकी रेखाएं क्रॉस नहीं करती है और कहीं पर भी ये प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो ये क्या होगा, आपका सवाल गलत होगा। तो अपने ये प्रतिच्छेद हुआ है यहाँ पर, ये 5 पर, 0,5 पर, 5,0 पर हुआ है। सबसे पहले ऐसा कॉलम बनाओ, तो यहाँ पर x की संख्याएं लिखी जाती है। तो x की संख्या हमारे पास 5 है, 5, और इस तरफ कॉमा के इस तरफ y की संख्या है और y की 0। तो अपना प्रतिच्छेद कहाँ पर हुआ, 5,0 पर। तो यहाँ पर आपका समीकरण का नाम लिखना है, किस समीकरण की रेखा है ये, समीकरण नंबर 2, 3x प्लस 5y बराबर 15। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3x प्लस 5y बराबर 15। तो ये आपका सवाल खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें।